हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। तो आ चुकी है आज की धमाकेदार वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा पावरफुल प्लान, एक ऐसा बॉम्ब प्लान जिसके सहारे आप केवल 1 मंथ के अंदर सारा का सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और अपनी क्लास में टॉपर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं। 95% से अबव आप ला सकते हैं, ठीक है, ओनली 1 मंथ के अंदर। ठीक है, अभी 2 महीने बाकी हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप 2 महीने में ये प्लान लागू करके 2 बार रिवाइज कर सकते हो, आराम से 90% से अबव आप ला सकते हैं। ठीक है, तो पावरफुल प्लान है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेस्ट प्लान है। ठीक है, इसके साथ ही आप स्कूल भी अरेंज कर सकते हैं और ये आपका जो टाइम टेबल है ये केवल एक दिन में केवल और केवल 6 घंटे पढ़ने का। ठीक है, स्कूल का आपका अलग है, घर पर केवल आपको 6 घंटे पढ़ना है। 6 घंटे के अंदर अंदर आप 95% ला सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा पावरफुल प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो 10th क्लास की आज हम बात करेंगे। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में एक पावरफुल प्लान स्टडी हम बात करेंगे। ठीक है, और आपके जो कुल चैप्टर्स हैं, टोटल आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6। ठीक है, कई कई बोर्ड्स में संस्कृत नहीं है, उसकी जगह थर्ड लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो वो उस संस्कृत की जगह अलग लैंग्वेज ले ली। ठीक है, यहाँ पर हम आरबीएससी की बात करें तो हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट है जिसमें संस्कृत है। ठीक है, और उन सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के लगभग 120 चैप्टर्स आपके होते हैं। ठीक है, 120 चैप्टर्स होते ही नहीं है, लगभग आपके 100 चैप्टर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं उनको मैंने एक एक चैप्टर का नाम दे दिया है। ठीक है, तो टोटल आपकी 120 चैप्टर होते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ रिवाइज प्लान भी आपको मैं बताऊंगा। 30 दिन के अंदर आप वापस रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, और 95 अबव आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी पावरफुल स्टडी प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो, आपके कुल टोटल 120 चैप्टर्स हैं। वैसे आपके चैप्टर्स होते हैं 100 के लगभग। मैंने 20 चैप्टर जो हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के ग्रामेटिकल बना लिए। ठीक है, एसएसटी साइंस और मैथ में केवल चैप्टर होते हैं और इन 3 जो लैंग्वेज जो बुक हैं इनमें आपके ग्रामेटिकल जो टॉपिक हैं वो भी होते हैं, तो उनको मैंने 20 चैप्टर दे दिए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके 120 चैप्टर होते हैं। तो कैसी 30 दिनों के अंदर, ओनली 30 दिनों के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। एक बार याद कर लोगे, दूसरी बार रिवाइज कर लेना, यानी 2 मंथ का आपको मैं टाइम टेबल बताने जा रहा हूं। और यदि आपने टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देखना, वो बेस्ट जो है टाइम टेबल है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कैसे हम 2 मंथ के अंदर जो है एक बार याद कर लें और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और यदि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल 1 मंथ का जो है टाइम है तो आप केवल एक बार याद कीजिए और दूसरी बार एग्जाम टाइम में याद कर लेना। ठीक है, तो वैसे भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो हमारे पास टोटल डेज हैं 30, टोटल 30 डे है और 120 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यदि हम 1 डे की बात करें कि 1 डे में हमें कितने चैप्टर याद करने हैं, तो 30 डे में 120 चैप्टर याद करने हैं, तो हमें एक दिन में जो है लगभग या पूरे के पूरे 4 चैप्टर हमें याद करने पड़ेंगे। 4 चैप्टर हमें एक दिन में याद करने पड़ेंगे और ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 4 चैप्टर आप एक दिन में याद कर लोगे, फिर जितना टाइम बचे वो उतना आप अपने मॉडल पेपर्स में, सैंपल पेपर्स में, पीवाईक्यू में लगाइए। ठीक है, और 1 महीने के अंदर आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा टाइम है तो ज्यादा बार आपका जो है रिवाइज हो जाएगा। अब एक दिन में 4 चैप्टर हो जाएंगे। अब 4 चैप्टर आपको करने कौन कौन से हैं वो देखना। या तो आप जो है टाइम टेबल वाली मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारे के सारे चैप्टर अरेंज करना बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको कैसे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे बताऊँ। आप मान लीजिए आपको उठना है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उठ के आपको 9 बजे तक पढ़ना है। ठीक है, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी, मान लीजिए विंटर में जो है, विंटर टाइम यही रहता है स्कूलों का, तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी मान लीजिए स्कूल। ठीक है, 5 बजे के बाद में 6 बजे तक शाम को आप आराम कर सकते हैं। फिर 6 PM से लेकर के आपको 7 PM तक पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटे ये। फिर 7 PM से लेकर के आपको पढ़ना है 8 PM तक। ठीक है, 8 PM से 9 PM तक आप आराम कर सकते हैं या खाना वाना खा करके फिर से लग जाइए। 8:30 से आपको लगना है 10 बजे तक।
अब यहाँ पर आपकी नींद भी पूरी हो रही है, स्कूल भी पूरी हो रही है और आपको 1-2 घंटे का आराम भी मिल रहा है। ठीक है, स्कूल में जो आपके पास टाइम बचता है ना, उसका भी मैं आपको यूज करना बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करें। ठीक है, तो देखना हमने 4 भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, और यहाँ पर 3 घंटे है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है और ये लगभग 6.5 घंटे हो गई। 6.5 घंटे हो गए, कोई बात नहीं, आधे घंटा ज्यादा चलता है। ठीक है, अब 6 बजे से 9 बजे तक आपको क्या पढ़ना है। आपके सब्जेक्ट होते हैं SST, साइंस, हिंदी और इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज, और RBSC में थर्ड लैंग्वेज होती है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हिंदी में लिखते हैं यार, क्या यार सारा ही संस्कृत। ठीक है, तो 6 बजे से 9 बजे तक आपको 1 महीने के अंदर साइंस और SST पढ़ना है, 1 बाय 1 डे, यानी एक चैप्टर साइंस का, एक चैप्टर SST का। एक दिन एक चैप्टर साइंस का, दूसरे दिन SST का, फिर साइंस का, फिर SST का। ठीक है, तो 6 बजे से 9 बजे तक आपको केवल ये 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 6 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे से 8 बजे तक आपको हिंदी या इंग्लिश का एक एक चैप्टर याद करना पड़ेगा। जब हिंदी या इंग्लिश के एक एक चैप्टर याद करोगे तो रोज एक एक याद करोगे तो लास्ट के 22 डेज या 25 डेज में आपके ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। फिर आपके पास बचेंगे लास्ट के 5 डेज। ठीक है, मंथ के, तो मंथ के 5 डेज में आप जो है, या 6 डेज या 7 डेज, जो भी जितने भी दिन बचे उन दिनों इस दोनों टाइम जो है आपको पढ़नी पड़ेगी संस्कृत। ठीक है, या फिर इस हिंदी या अंग्रेजी की जगह बीच बीच में आप संस्कृत पढ़ लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए, या फिर 22 या 23 दिनों में जब आपकी हिंदी या संस्कृत पूरी हो जाए तो इन दोनों टाइम की जगह आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बाउंड होना पड़ेगा, यानी 1 घंटे में आपको एक चैप्टर करना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। साइंस और SST के जो चैप्टर होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए आप इन्हें 3 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं आराम से, और या जल्दी उठकर भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी और हिंदी के जो चैप्टर हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट के 7 डेज में आपको पढ़नी है संस्कृत, तो उसमें आपके और भी आराम हो जाएगा। उस दिन आपको करना पड़ेगा एक दिन में 2 चैप्टर याद। ठीक है, संस्कृत के अंदर जो है ऑलमोस्ट 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर आपके 6 दिन के अंदर हो जाएंगे। अब बात रह गई मैथ की। ठीक है, अब मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका जो रिजल्ट है वो बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। मैथ के अंदर आप जो है 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। ठीक है, और ये रहा उसका बेस्ट प्लान। जब आप 8:30 से लेकर के 10 बजे तक 1.5 घंटे आपको पढ़नी पड़ेगी मैथ। 1.5 घंटे आपको जैसे ही मैथ पढ़ोगे तो एक दिन के अंदर आपको एक चैप्टर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप मैथ के एक दिन के अंदर एक चैप्टर करोगे तो मंथ के हाफ टाइम में, यानी 16 दिनों के अंदर आपका मैथ जो है वो एकदम एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। और उसकी जगह ये इनमें से जो चैप्टर भी आप अरेंज करना चाहें, जो सब्जेक्ट भी अरेंज करना चाहें, वो इस टाइम में अरेंज कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने 6.5 घंटे का टाइम टेबल भी बता दिया और इन 120 चैप्टर्स को इनमें अरेंज करना भी बता दिया कि किस तरह से अरेंज करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, 6 बजे से 9 बजे तक आपको पढ़ना है साइंस या SST में से एक चैप्टर। तो इन दोनों के मिलाकर जो चैप्टर होते हैं वो लगभग जो है 50 के लगभग होते हैं, 50 के लगभग। और जब 30 दिनों में एक एक चैप्टर यहाँ पर इस टाइम याद करोगे तो 30 चैप्टर हो जाएंगे, आपके 20 चैप्टर बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर से आपके 20 चैप्टर बच गए। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब जहां पर जब आप इस टाइम हिंदी और इंग्लिश पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश के जो चैप्टर होते हैं ऑलमोस्ट वो आपके 47 होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप 2-2 चैप्टर याद करोगे 30 दिनों के अंदर तो आपके 60 चैप्टर याद होते हैं। 60 चैप्टर में से आपके 47 चैप्टर ही हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। तो यहाँ से आपके 13 जो चैप्टर हैं वो आप संस्कृत के अरेंज कर सकते हैं या थर्ड लैंग्वेज के यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया मामला। ठीक है, एक दिन आप आराम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैथ निकालनी है तो एक दिन के आप अंदर एक चैप्टर करोगे तो 16 दिनों के अंदर आपकी पूरी मैथ रिवाइज होगी। यहाँ से 14 दिन यहाँ पर बच गए तो 14 दिन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब कितने चैप्टर रह गए? अब रह गए आपके कितने चैप्टर रह गए? 6 चैप्टर रह गए। अब 6 चैप्टर जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है ग्रामेटिकल। तो ग्रामेटिकल जो आप सॉल्यूशन करेंगे वो आप जब स्कूल से 5 बजे से आकर के 6 बजे तक आराम करते हैं, उस आराम में आप ग्रामेटिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। या स्कूल में जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के जो पास में होते हैं तब वहाँ पर कोई भी जो है पढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं होता है, वहाँ पर रिवाइज करने का काम चलता है। तो आप वहाँ पर जो है इस
टाइम को लगा सकते हैं। जो आपके 6 चैप्टर जो हैं वो ग्रामेटिकल चैप्टर बचे हैं उनको आप वहां पर रिवाइज कर सकते हैं। तो टोटल 120 चैप्टर्स एंड इन 1 मंथ यू कैन क्लियर दीज चैप्टर्स। ठीक है, 1 महीने के अंदर जो है आप सारे के सारे चैप्टर्स याद कर सकते हैं। और यदि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 मंथ का टाइम है तो आपके इस प्लान को 3 बार जो है लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो और यदि आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो मेरा टाइम टेबल का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी जरूर देख लेना। ठीक है, और यदि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, और ये प्लान कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और धन्यवाद दोस्तों।